अच्छा, इस सवाल में जो है दो मेल एप्लीकेंट की रेज्यूमे वो रखी हुई है फीमेल एप्लीकेंट की रेज्यूमे के साथ। तो यानी कि टोटल 4 कैंडिडेट्स हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, 4 कैंडिडेट्स हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं दो पोजीशन के लिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है और एक जो इंस्ट्रक्टर की पोजीशन है। तो इन दो पोजीशन के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेल हो जाए और इंस्ट्रक्टर भी मेल हो जाए। तो मेल 1 मेल 2 इस तरह से दोनों पोजीशन को मेल मिल सकती है। इस तरह जो है हम लोग सैंपल पॉइंट्स बनाएंगे हम अपने। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है यूज द नोटेशन M2 F1, यानी कि ये मेल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 जो है फीमेल 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो M2 है ये पोजीशन है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की, फर्स्ट पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की है और ये जो सेकंड पोजीशन है ये इंस्ट्रक्टर की है। तो इन्होंने ये सारी बातें हम लोग को समझा दी। तो अब हम इस हिसाब से जो है इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो हो सकता है कि ये जॉब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की मेल 1 को मिल जाए और इंस्ट्रक्टर की जो है मेल 2 को मिल जाए। तो M1 के साथ M2 आ जाएगा। एक ये सैंपल पॉइंट हो गया। फिर हो सकता है M1 के साथ F1 को जो है फीमेल 1 को जो है इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल जाए। तो एक ये सैंपल पॉइंट बन गया। इसी तरह M1 के साथ F2 को जो है इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल जाए। तो एक और ये सैंपल पॉइंट हो गया। तो अब M2 की स्टार्ट करते हैं। M2 के साथ हो सकता है M1 को इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल जाए, M2 को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल रही है। तो इस तरह से जो है M2 के साथ भी फिर ये तीन आएंगे, M1 F1 F2। और इसी तरह F1 को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गया जॉब तो M1 को जो है इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल सकती है। अगर F1 को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई तो M2 को जो है इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल सकती है। तो इस तरह F1 के साथ भी तीनों कैंडिडेट्स जो थे वो हमने रख लिए। अभी क्योंकि पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर और इंस्ट्रक्टर, तो इसलिए जो है ना M1 M2 और M2 M1 ये दो डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स हैं, ये जो आगे जाके हम काउंटिंग टेक्निक्स में देखते हैं परम्यूटेशन के तौर पे। अच्छा, इस तरह ही हमारे पास सैंपल पॉइंट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट तो हो गया कि सैंपल पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अच्छा, दूसरे पार्ट में वो बोल रहे हैं, बी पार्ट में, लिस्ट एलिमेंट ऑफ एस कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवेंट ए। एक इवेंट ए बनाना है आपने। दैट द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज फिल्ड बाय मेल एप्लीकेंट, यानी कि पहली जो पोजीशन है ना यहाँ पर सिर्फ मेल ही आना चाहिए। तो ये भी सही है इसके लिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेल एप्लीकेंट आ रहा है, ये भी सही है। और ये सारे जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट फर्स्ट पोजीशन पे जो है ना आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे वो सिर्फ मेल आना चाहिए, फीमेल नहीं आना चाहिए। तो इसका भी हम सैंपल पॉइंट बना सकते हैं कि हमने पहले M1 को असिस्टेंट प्रोफेसर दिया, उसके बाद जो है M2 को इंस्ट्रक्टर दे दिया, फिर M1 को असिस्टेंट प्रोफेसर, F1 को इंस्ट्रक्टर, फिर M1 को असिस्टेंट प्रोफेसर, F2 को इंस्ट्रक्टर दे दिया। ये हो गए सारे M1 के कंप्लीट। फिर इसी तरह M2 के भी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, फिर F1 तो है फीमेल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे नहीं आ सकती इस सवाल के अंदर, तो इसलिए उनको हमने आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे सैंपल स्पेस। तो ये दो हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो गए इसके। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है इसने बोला हुआ है सेट बनाए, बी सेट, जिसमें डेट एग्जैक्टली वन ऑफ टू पोजीशन इज फिल्ड बाय मेल। एग्जैक्टली एक पोजीशन जो है ना मेल की होनी चाहिए, यानी कि दो मेल भी नहीं होने चाहिए, एक मेल लाजमी होना चाहिए इसमें। ये इसने शर्त रखी हुई है। तो ये जो है इसमें दो मेल आ गए तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें वन मेल है, एग्जैक्टली वन मेल, इसमें भी वन मेल है एग्जैक्टली, इसमें दो मेल आ गए, ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें एग्जैक्टली वन मेल है, ये ठीक है। इसमें भी एग्जैक्टली वन मेल है, ये भी ठीक है। ये भी सही है, ये भी ठीक है। ये गलत है, इसमें एग्जैक्टली वन मेल नहीं है। और ये भी सही है, ये भी ठीक है। और ये गलत हो गया। तो हम अपना सैंपल पॉइंट्स बना लेंगे इससे। एग्जैक्टली वन मेल आपने रखना है।
तो M1 हो गया, इसके साथ F1 आ जाएगा, इसके साथ F2 आ जाएगा। फिर इसी तरह F1 आ गया, फिर M1 आ जाएगा, फिर F2 आ गया, M1 आ जाएगा। ये हो गए M1 के तमाम सैंपल पॉइंट्स कंप्लीट। इसी तरह M2 के सैंपल पॉइंट्स बना लेंगे, मेल 2 के। मेल 2 आ गया, इसके साथ F1 आ जाएगा, फिर मेल 2 आ गया। फिर हो सकता है कि ये मेल जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पर है ये इस पर नहीं आए, तो ये जो आपके पास इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पे आ जाएगा और इसके साथ कोई फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस तरह ये सैंपल पॉइंट हमने कंप्लीट करे। अच्छा, एक और इवेंट बनाना है इसमें, सी इवेंट, कि कोई भी पोजीशन जो है ना मेल एप्लीकेंट से फिल ना हो, मेल एप्लीकेंट नहीं आ रहा हो, यानी कि दो फीमेल है अगर हमारे पास, तो वो दोनों ऑल्टरनेट आ जाएंगी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर पे आ जाएगी और एक इंस्ट्रक्टर पे, या फिर एक इंस्ट्रक्टर पे आ जाएगी और एक असिस्टेंट प्रोफेसर पे। तो दो ही पॉसिबल केसेस हैं। फीमेल वन इंस्ट्रक्टर बन गई, इंस्ट्रक्टर, सॉरी, ये इंस्ट्रक्टर बन गई और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। एक तो ये पॉसिबल केस है, और दूसरा ये कि फीमेल टू जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए और फीमेल वन जो है इंस्ट्रक्टर बन जाए। तो बस यही दो पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास सी इवेंट में। अच्छा, अब इस सवाल में हमें जो है, जो ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, एक और इवेंट है ए इंटरसेक्शन बी, ये बनाना है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए चाहिए, ए हमने क्या बनाया था और बी क्या बनाया था। तो बी मुझे याद है, बी में हमने जो है एग्जैक्टली वन मेल रखना था। तो इसमें जो है ना दो मेल एक साथ नहीं आते थे। ए पार्ट के अंदर मेल वन मेल टू है ना, ये तो दूसरे वाले के अंदर नहीं होंगे, इसी तरह ये वाला भी नहीं होगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ये आ गया M1 F1, और ये M1 F1, ये कॉमन एलिमेंट आ गया। तो जो जो कॉमन एलिमेंट है वो इसके अंदर लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसी तरह ये भी कॉमन एलिमेंट है, इसको भी लिख देंगे। इस तरह जो जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट बना देंगे। अब इस एफ पार्ट में हमें जो है ए यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए सेट लिखें और सी सेट लिखें। तो ए यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन सी में हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट ए के लिखेंगे और सी के भी तमाम एलिमेंट लिख लेंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हम तमाम एलिमेंट्स को इसी तरह से कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब जी पार्ट में जो है हमें वेन डायग्राम बनानी है, और उस वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन और यूनियन शो करना है ए बी और सी का। तो यूनियन तो ऐसी कोई मसला नहीं यूनियन शो करना, लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये चेक करना होगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आपके पास M1 F1 है, M1 F1, तो इसका तो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है ये। फिर ए और सी को देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, सी जो है, तो ये F1 F2 आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो ये आपके पास जो है एम्प्टी सेट है ये। और बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, तो F1 F2 ये भी आपको बी सेट में कहीं नहीं मिलेगा, F2 F1 ये भी नहीं मिलेगा, तो ये भी एम्प्टी सेट है। यानी कि इसकी जब वेन डायग्राम बनाएंगे हम, तो वो इस तरह से बनाएंगे। ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गया। अब एक सेट बनेगा आपके पास ए। अब ये क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन मौजूद है, तो इसमें से ही आपने जो है ना एक बी बनाना है। और ए और सी का भी इंटरसेक्शन नहीं है, बी और सी का भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग से बनेगा सी। तो ये हो जाएगी इसकी वेन डायग्राम जो डिफाइन कर रही है इंटरसेक्शन को और यूनियन को। तो ये इसकी पिक्चर होगी, ये डिफाइन कर रहा है।